हमारा भाई खाली मुसलमान को छोड़ के हमारा भाई सब। वहाँ मुसलमान नहीं आ सकता। भारतीय जनता पार्टी तुमको बम से उड़वा देगी। ये जातियां नहीं आ सकती। तो भाई हिंदू राष्ट्र मुसलमानों की जगह ही कहाँ है? हिंदू राष्ट्र बन रहा है। मुसलमान हमेशा भाईचारा नहीं करता है, चारा बना के खाने का काम करता है। हम लोग उस मुस्लिमों का साथ जरूर देते हैं जो मुसलमान देश के हित के बारे में सोचे। बाकी सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ हो रही तो समाजवादी को, कांग्रेस को। हर मंदिर में जाए तो वहाँ की आस्था अपनाए, किसी को उन्माद ना फैलाए। तो फिर मुसलमान को यहाँ पे आने की क्या आवश्यकता है? किसी मंदिर, किसी तीर्थ स्थान पे आने की कोई आवश्यकता नहीं है। कि हिंदू के लिस्ट में कौन कौन जातियां हैं। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश माहौल कैसा है। और आज हम बात करेंगे हर की पौड़ी को लेकर के, जिस तरीके का बड़ा फैसला लिया गया है उसको लेकर। हर की पौड़ी जो घाट है हरिद्वार में, उनकी जो देखरेख करते हैं उन संस्था की तरफ से साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि अब हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं का आना निषेध है। एक तख्ती लगा दी गई है। कैसे देखते हैं इस फैसले को? उन्होंने कह दिया है कि अब हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गैर हिंदू समाज के लोग नहीं आ सकते। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गैर हिंदू, तो उसको ये भी बता देना चाहिए कि गैर हिंदुओं में कौन कौन बिरादरी है और कौन कौन बिरादरी नहीं है। अब मान लीजिए हिंदू में दलित भी आता है, हिंदू में बैकवर्ड भी आता है, हिंदू में शोषित भी आता है, हिंदू में पीड़ित भी आता है। अब तो वहां रह गया सवाल कि भाई अब ईसाई नहीं आ सकता, वहां मुसलमान नहीं आ सकता, वहां सिख नहीं आ सकता। ये तीन गो के लिए प्रतिबंधित है कि ऊपर से 5 बिरादरियों के लिए खुला है दरबार। ऊपर से 5 बिरादरी, यही सनातन है, यही हिंदू है, यही उनका तीर्थ का मर्यादा है। कारण है कि इससे तो अच्छा है ऐसा कि ये मैखाना खाली रह जाए। अगर धर्म की परिभाषा यही है, कहीं कमजोर के हाथों में जाम न चला जाए। निश्चित तौर पर ये धर्म के साथ लोग खेल रहे हैं। अपने धर्म की रक्षा करना धर्म के साथ खेलना कैसे है, बताइए। ये बता दीजिए कि आप पहले या तो अपने गाइडलाइन पर अमल करिए। आपने हिंदुओं की बात की तो आपको ये भी बता देना चाहिए कि हिंदू के लिस्ट में कौन कौन जातियां हैं। कि हिंदू के लिस्ट में कौन कौन जातियां हैं। हमारा सवाल सिर्फ ये था कि हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं का आना निषेध है। साफ साफ तख्ती लगा दी गई है, मना कर दिया है। गंगा संस्था सभा जो है उनकी तरफ से मना कर दिया गया है। देखिए, ये जो समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग हैं, ये सिर्फ लोगों के अंदर खौफ पैदा करने का काम करते हैं। ये ऐसी बात बोल देंगे आदमी दहशत में आ जाए। भारतीय जनता पार्टी तुमको बम से उड़वा देगी, भारतीय जनता पार्टी तुमको पाकिस्तान भेज देगी, भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेश भेज देगी, भारतीय जनता पार्टी तुम्हारी हत्या करवा देगी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम करती है। यहाँ तक ही नहीं, मुस्लिम को मंत्री भी बनाने का काम किया है। सवाल है मेरा, हर की पौड़ी में हिंदुओं के अलावा जो भी जाएगा उनको जाना मना कर दिया गया है। गैर हिंदू लोग नहीं जा सकते हैं, निषेध कर दिया उनको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हर की पौड़ी पे इस तरह का उन्होंने बयान दिया है कि हर की पौड़ी पे कोई भी जा सकता है, लेकिन इस समय कह रहे हैं कि केवल हिंदू जाएगा। तो हिंदू में मुसहर है कि नहीं है, दलित है कि नहीं है, और मोची है कि नहीं है, पिछड़े वर्गों में सारी जातियां हैं कि नहीं है। गैर हिंदू का मतलब क्या होता है, जरा बताइए। गैर हिंदू ईसाई और ये सिख है कि नहीं है, ये लिखना पड़ेगा ना। जो आप बता रहे हैं स्पष्ट लिखे ना कि ये जातियां नहीं आ सकती, ये जातियां आ सकती हैं। स्वागत है। अगर क्लियरिफाई कर देना कि कौन जातियां, आप बता दीजिए। अभी दलित को मंदिर में जाने के लिए रोक दिया जाता है, तो ये कौन सा हिंदू है? जब हमको मंदिर में जाने नहीं दिया जाएगा और हमको रोका जाएगा तो ये है। आप बताइए, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया राम मंदिर किस मंदिर में रोका गया? जो है राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। एक ही जगह दो मानव नहीं है, राष्ट्रपति मानव नहीं है, कोई इंसान नहीं है। बिल्कुल नेता जी, आप गलत कर रहे हो। किसी दलित को कहीं मंदिर में नहीं रोका जाता है। जो है
यहाँ पर कहा जा रहा है कि हर की पौड़ी में गैर हिंदू जो है वो नहीं जा सकते, उनका जाना निषेध है। अभी आपके साथ खड़े लोग कह रहे हैं कि अब गैर हिंदू में कौन आता है वो स्पष्ट कर दीजिए भाई। अब देखिए, ये विषय अगर है तो कहीं न कहीं कुछ चिंतन मनन होगा इस पे। हरिद्वार में गंगा घाट हर की पौड़ी जो है वहाँ पर गैर हिंदू नहीं जा सकते। ठीक है भाई, हिंदू राष्ट्र मुसलमानों की जगह ही कहाँ है? हिंदू राष्ट्र बन रहा है, उत्तराखंड उदाहरण है। वहाँ बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे कि यहाँ मुसलमानों का आना, गैर हिंदुओं का आना, मुसलमान क्या क्रिश्चियन भी देश में रहते हैं, उनका भी जाना प्रवेश बंद होगा। ये हिंदू राष्ट्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। हम तो चाहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं तो मुसलमानों क्रिश्चियनों को रोका ही जाएगा। देखिए, रोका नहीं जाएगा। जो बदमाशी करते हैं, जिनकी विचारधारा पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की है, ये सारी व्यवस्था उनके लिए है। हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, हिंदुस्तानी विचारधारा के जो मुसलमान है, वो सब हमारे ब्लड हैं, उनका सबका पूरा सम्मान है। और जो पाकिस्तानी विचारधारा, बांग्लादेशी विचारधारा के लोग हैं, उनकी एंट्री तो बिल्कुल बंद ही हो जाएगी। यही चल रहा है, तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा, और बनने से कोई माइक लाल रोक नहीं पाएगा। ये पूज्य बाबा जी की सरकार है, और उनके क्या नाम है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। यहाँ पे परिंदा पर नहीं मारेगा। यहाँ तालाब में कूद के बाबर और अकबर को ढूंढने वालों की यहाँ दाल नहीं गलेगी। यहाँ बदमाशी करेंगे तो उनकी टांग में गोली लगेगी। बहुत सीधी सी बात है, और जबरदस्ती वाली बात हम लोग नहीं करते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, हिंदुस्तानी है जो हिंदुस्तान की जय जयकार ये करेगा। फैसला लिया क्यों गया, जाने दिया जाता, क्या दिक्कत है भाई? हम लोग तो कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब, सौहार्द की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई, तो रोका क्यों जा रहा है भाई? क्यों रोका जा रहा है? कहाँ नहीं जा रहे हैं आप बताइए? हिंदू मजार पे नहीं जा रहा, कि मुसलमान मंदिर में नहीं जा रहा, सब तो जा रहे हैं। कहाँ, कौन मना कर रहा? लेकिन जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो जा करके वहाँ बम बनाने का काम करते हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये व्यवस्था उनके लिए है। अगर बम बनाने का इरादा लेके जाएंगे ना, तो उनकी खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। ये व्यवस्था ये कह रहे ये व्यवस्था केवल उन लोगों के लिए है जो हिंदुस्तान दहलाने की कोशिश करेंगे। नहीं, ये बात दूसरी कह रहे थे। यह बोल रहे हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमान सोच वाले और पाकिस्तानी विचारी सोच वाले। हिंदुस्तानी विचार वाला जो मुसलमान है वो भारतीय जनता पार्टी का सर्टिफिकेट लिया हुआ है इनके हिसाब से, और जो भाजपा का जो विरोध कर रहा है वो पाकिस्तानी मुसलमान है। क्या कह रहे हैं? आप लोगों ने तो बांट दिया है मुसलमानों को पाकिस्तानी और भाजपाई मुसलमानों में। देखिए, भाजपा में ये बताइए, भाजपा में मुसलमान नहीं है? हम लोग किसी बिरादरी का, भाजपा सरकार किसी भी जातिवाद राजनीति नहीं करती है। हमारी ही सरकार में मोहम्मद दानिश आजाद अंसारी जी मंत्री हैं। तो ये बताइए, हम लोग उस मुस्लिमों का साथ जरूर देते हैं जो मुसलमान देश के हित के बारे में सोचे। अब्दुल कलाम को हम लोग मानते हैं, तो हम लोग लेकिन इस मुसलमानों में ऐसे मुसलमान भी हैं जो आतंक फैला रहे हैं, आतंकियों का साथ दे रहे हैं, देश के हित के बारे में नहीं सोचते हैं। तो अभी देखिए, अभी के जम्मू में आप यहाँ पे ले रही थी, वहां पे कौन पकड़ा गया? डॉक्टर रमीज। तो ऐसे तरीके के उसका कॉन्ट्रैक्ट था, जो दिल्ली ब्लास्ट में हुआ था, वहां से उसका कॉन्ट्रैक्ट था। अभी डॉक्टर रमीज पकड़ा गया है ना, लव जिहाद में पकड़ा गया, ये बताइए, उसको सस्पेंड भी किया गया। वहां पे ऐसे देखिए, लव जिहाद वहां पे फैलाया जा रहा है। तो ये मुसलमान ही क्यों आ रहे हैं? जहां जहां आतंकवाद, जहां जहां बम ब्लास्ट होता है, तो मुसलमान का ही नाम क्यों आता है? तो ऐसे मुसलमानों का हम विरोध करते हैं। हमारी सरकार मुसलमानों से की दुश्मन नहीं है। हमारी सरकार वैसे मुसलमानों का बारे में नहीं सोचती। हमारी सरकार, भाजपा सरकार, वैसे मुसलमानों का पक्ष नहीं लेती जो देश के बारे में हित नहीं सोचते। ये कह रहे हैं कि जो देश का हित नहीं सोचते उनके खिलाफ सब खड़े हैं। अभी हर की पौड़ी हरिद्वार में एक तख्ती लगा दी गई है कि यहाँ पर गैर हिंदुओं का आना वर्जित है, मनाही। तो सही बात है, अगर जहाँ पर बहिष्कार किया जाए, हमको जहाँ पर न बुलाया जाए, तो हमारा जाना उचित नहीं है। हम उसका सम्मान करते। और रह गया सवाल, ये 2027 का चुनाव मूड़े पर है, क्योंकि मुसलमानों में हमारे अगर कुछ पढ़े लिखे लोग हों तो दिमाग लगाएं। और अगर पढ़े लिखे लोग होती तो 20% मुसलमान न दरी बिछाता, न 7% यादव राज्य करता। यही परंपरा रही है। और रह गया सवाल, जैसे लव जिहाद हो या कुछ भी हो, हम उस चीज को, अगर कोई गलत है तो उस पर कार्रवाई की जाए, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। बाकी सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ हो रही तो समाजवादी को, कांग्रेस को,
कि मुसलमान शिक्षित हो रहा है और इकट्ठा हो रहा। अगर मुसलमान शिक्षित होगा और इकट्ठा होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारा ही होगा। ये 20% वोट अगर इकट्ठा हो जाएगा तो दिक्कत समाजवादी कांग्रेस के लिए खड़ी हो जाएगी। तो कहने का ये मतलब है, आने वाले समय में आपने महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव का परिणाम देखा होगा, ओवैसी वहाँ अच्छी संख्या में आए और 20% मुसलमान न दरी बिछाएगा और न 7% यादव राज करेगा। यही अभियान चल रहा। और जो सपा में होंगे मुसलमान वो अपने मतलब के और लालच के होंगे, बाकी मुसलमान जो कहे बहकाए में समाजवादी कांग्रेस के नहीं आएंगे। कह रहे मुसलमान कहे बहकावे में नहीं आ रहा। मेरा छोटा सा सवाल है कि हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं का जाना जो है वो निषेध कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, जो भी फैसला रहा होगा वहाँ के लोगों को पुनः विचार करना चाहिए। जो भी हो, अगर आस्था का है तो थोड़ा सा उसको देख कर, किसी जात और धर्म के नहीं मायने है, उसका पवित्रता से मायने है। कोई भी जगह पर जाए तो उसके पवित्रता को ध्यान दीजिए, जात और धर्म से नहीं मायने रहता है। कह रहे धर्म से मायने नहीं रहता। अभी कुछ दिन पहले अयोध्या का मामला सामने आया, जहाँ कश्मीर का एक युवक अयोध्या में नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्या मानसिकता रही होगी, आप ही सोचिए। अगर ये फैसला लिया गया तो क्या आप इसका समर्थन नहीं करेंगे? देखिए, कोई भी धर्म मंदिर में जाए तो वहाँ की आस्था अपनाए, किसी को उन्माद ना फैले। उन्माद से मतलब है, अगर आप जाएंगे तो उन्माद फैलेगा। एक प्रदेश जो शांति का प्रतीक बना हुआ है, उसमें अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो आपके वजह से कई हजार लोगों का आपका दिल दिमाग में वो चीजें आएंगी, तमाम दंगे होंगे। तो वो चीजों को बंद करना चाहिए। एक आदमी की वजह से बहुत चीजें जब वो होता है, नाश होता है, तो कई परिवारें नाश हो जाते हैं। आपको लगता है ये फैसला ठीक है? कम से कम वहाँ पर अब अशांति नहीं फैलेगी। देखिए, अशांति किस मकसद से लिया गया है उनका विचार करना चाहिए। वो लोग बता देंगे आपको जो भी होगा, समस्या क्या रही हो, कुछ तो बात रहेगी तभी तो कहे होंगे। सवाल है मेरा छोटा सा कि हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं का जाना वर्जित कर दिया गया है, निषेध कर दिया गया है। अभी हमने यहाँ पे तमाम लोगों से बात की। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई पुनर्विचार करना चाहिए, इस तरह से आप कहीं पर बैन नहीं लगा सकते किसी के ऊपर। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये आस्था का मामला है और यहाँ पे ये साबित कर दे कि कौन हिंदू जाएगा, दलित जा सकते कि नहीं जा सकते, सिख जा सकते कि नहीं जा सकते। कैसे देखते हैं? नहीं जाना चाहिए। देखिए, कोई हिंदू मुसलमान के मस्जिद में नहीं जाता है। ऐसा रेयर केस में दोस्ती होगी, हम लोग चले गए हैं कभी कभी, लेकिन कोई नहीं जाता है। तो फिर मुसलमान को यहाँ पे आने की क्या आवश्यकता है? किसी मंदिर, किसी तीर्थ स्थान पे आने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी मुस्लिम समाज को किसी धार्मिक स्थान पे हिंदुओं के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि धार्मिक उन्माद फैलने का खतरा रहता है। ये कह रहे हैं कि पुनर्विचार की जरूरत है। धार्मिक उन्माद कैसे फैल रहा है, कौन फैला रहा है, इसकी विचार करें। कुछ लोगों ने तो ये भी सवाल खड़े कर दिए कि क्या हिंदू में दलित आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या हिंदुओं में कुर्मी समाज आता है कि नहीं आता है। हिंदू में दलित मेरा भाई है, सवर्ण मेरा भाई है, ओबीसी मेरा भाई है। हमारा भाई खाली मुसलमान को छोड़ के हमारा भाई सब। कैसे भाई नहीं भाई? भारत की तो तहजीब रही है, गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। इसीलिए तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई। मुसलमान हमेशा भाईचारा नहीं करता है, चारा बना के खाने का काम करता है। भाई बनाता है, फिर भाईचारा करता है। फैसले का समर्थन करते हैं? हम समर्थन करते हैं कि मुसलमान को हिंदुओं के धार्मिक स्थल पे नहीं जाना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और हर की पौड़ी पर जिस तरह का फैसला लिया गया है कि गैर हिंदुओं का वहां जाना वर्जित कर दिया गया है, उसको लेकर के जो जनता है वो कहीं ना कहीं फैसले का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि पुनर्विचार की जरूरत है, क्योंकि वो एक आस्था की जगह है, धर्म की जगह है और उसके लिए इस तरीके का फैसला नहीं लेना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि फैसला बहुत सही लिया गया है। हिंदू वो सब हिंदू है, जो चाहे दलित हो, ओबीसी हो, SC ST हो, किसी भी वर्ग से आते हो, वो सभी हिंदू है, वो जा सकते हैं। लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों को बचना चाहिए ऐसी जगहों पर जाने से जो हिंदू की आस्था का केंद्र है। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ कीर्ति, N News, लखनऊ।